मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरुशन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब अर्चनी वंदनी पूजनी पू श्री गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, अभी आप बहुत सुंदर विचार श्री चिमन साहब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे और हमारे शोधकर साहब जी, जिनका नाम ही शोधकर, आप तो समझ गए ना सब। एक बिना शोध के कोई काम नहीं करना है ना। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। इसलिए हमारे शोधकर साहब नाम बहुत सुंदर दिए। तो साहब का कितना सुंदर भजन था, बहुत गंभीरता। आए हैं मेरे गुरुवर, क्या साहब, आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। संत गुरु अपने ही बनाते हैं, दूसरा कौन है। कबीर साहब कहते हैं जो तू चाहे, है ना, बोलते हो जो तू चाहे मुझको, तो क्या करना है, बोले छोड़ सकल की आस, और फिर बोले मुझे ही ऐसा होए रहो तो क्या होगा, बोले सब सुख तेरे पास। बोलो सद्गुरुदेव की। जो हम कहते हैं दुख है दुख है दुख है, साहब कहते हैं दुख कहाँ, बोले सब सुख तेरे पास है ना। सुख के खजाना तो है, सही बात है, हम आप सब सुख के खजाने हैं, क्योंकि अपना स्वरूप सुख का खजाना है, उसमें कोई दुख नहीं है। पर दुख है मानता का। जितना भी दुख है वो क्या है, मानता का ही है। साहब ने कितने बड़े उदाहरण दिए कि मान लिया तो दुखी हो गए, नहीं माने तो सुखी सुख है। दूसरा होता तो कितना पछताता, कितना रोता, कितना चिल्लाता, और उनको सुख में से दुख, दुख में से सुख बनाना आता था, इसलिए वो खुश हुए। देखो कितना परमात्मा की कृपा रही कि हमारा सारा परिवार बच गया। मान लो हम उसमें प्रवेश कर गए होते और फिर यह धरती कंप हुआ या कुछ भी हुआ और मकान धंस जाता तो क्या होता। अरे यदि हम बने हुए हैं तो दूसरा मकान फिर बन जाएगा। ये सोच है। इसीलिए कहते हैं सोचने में समझने में यही अंतर होता है। कबीर साहब कहते हैं समझे की गत, बोलते हैं समझ के जो समझदार हैं उनकी सबकी गति एक है। चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे वो कबीर साहब हो, चाहे गायत्री परिवार हो। आजकल लोग बांट लेते हैं, सत्संग को बांट देते। कहते किसका सत्संग होगा, तो कबीर पंथियों का ले। बोले सत्संग भी कहीं कबीर पंथी होता है क्या? हाँ? आप देखो सत्संग तो सत्संग है, अभी साहब ने बतलाया हमारे। तो साहब ने कहे ना भाई सत्संग तो सत्संग होता है, जहाँ सत्य की चर्चा हो वो है सत्संग। वो चाहे राधा स्वामी का हो, चाहे कबीर साहब का हो, चाहे हमारे यहाँ स्वामी नारायण है ना, स्वामी नारायण का हो, परंतु सबकी बातें एक है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। साहब कहते हैं कबीर साहब, कहें कबीर ये बीच की बल कहीं और की और। बोले जो बीच के लोग होते हैं ना, बीच के लोग समझते हो, हाँ बस अध कचरे बोलो सद्गुरुदेव की। बोले जो बीच के लोग होते, मतलब पूरा ज्ञान नहीं है जिनको पूरा ज्ञान है वो क्यों कहेंगे पूरा ज्ञान में। तो बोले जब हम आप सब एक ही हैं तो झगड़ा किससे बताओ। झगड़ा तो द्वैत में होता है, जब दूसरा है ही नहीं तो भी झगड़ा कहेगा। एको ब्रह्म है ना, जब एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है तभी झगड़ा कहेगा। हाँ? श्री अभिलाष साहब जी थे 75 में बनारस में, पारक प्रबोधिनी टीका छप रही थी। साहब जी वहाँ रहते थे। श्री परीक्षा साहब जी थे, साहब जी थे, और जितेंद्र जी थे। उनका नाम जितेंद्र था, अभी पता नहीं क्या नाम है यहाँ, जीवन साहब कोई।
तो वो सेवा में रहते थे दोनों मूर्ति। जब समय मिलता था, हमारे स्कूल से छुट्टी होती थी, हम उस समय वहाँ आचार्य की परीक्षा दे रहे थे, दर्शन से ही दे रहे थे, वेदांत दर्शन से, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी का। तो जब हमें छुट्टी मिलती तो हम जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते तो साहब जी हंसी में कहते या सही बात कहते, वो एक ही बात कहा करें, देखो तुम्हारे ब्रह्म का तो हमने पूरा खंडन कर दिया। बोलो सदगुरुदेव की, तुम्हारे ब्रह्म को खंडन कर दिया। अब हम भी तो कम नहीं थे, तो हमने जब साहब ऐसा बोले तो हम तुरंत बोल दें। हमने कहा साहब ये बताओ, आप एक तरफ कहते हो कि ब्रह्म कुछ है ही नहीं, तो फिर खंडन किसका कियो? जब ब्रह्म है ही नहीं तो खंडन किसका हुआ? जो हो तो खंडन, वस्तु है तब खंडन किया जाता है, और जब है ही नहीं तो खंडन क्या? फिर हंसने लगा। बच्चा हमारा बड़ा होशियार हो गया। बोलो सदगुरुदेव की। तो वास्तव में विचार की बात है ये सब कहा। इसीलिए साहेब जी के मंत्र हैं, मैं सुबह बोलता ना कि बीजक हमारा जो है ना एक दर्शन मतलब वेद की तरह है, उसमें हर वाक्य पर सूत्र देते। साहब कहते हैं दुख तो है, दुख तो है, सभी लोग कहते हैं, और कबीर साहब खुद ही बोले, वो कहते हैं ना भाई कि सभी दुख है, सब जगह दुखिया देख कर भय कबीर उदास। बोलते हैं सब संसार में दुख है। नानक देव जी बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार। बोले देखते जिधर भी देखो वही सब लोग दुखी। वास्तव में दुख दिखाई देता है, सुख मालूम नहीं पड़ता है ना? और जीवन में कोई दुख चाहता नहीं है। बोलो दुख चाहता हो तो हाथ ऊपर करें। कोई दुख चाहता है? दुनिया में सभी लोग क्या चाहते हैं, है ना? चाहते हैं सुख, और मिलता है। दुनिया में सभी सुख चाहत सुख। कितनी बढ़िया सूत्र बता देते हैं साहब। साहब कहते हैं कि चाहत सुख पर करता क्या है? परंतु लगा देते हैं। गुरुजी बोलते हैं ना परंतु बड़ा खतरनाक। चाहत सुख परंतु क्या है? बोले दुख साथ न छोड़। चाहते तो सुख है पर दुख का साथ नहीं छोड़ते। बोले कैसे? बोले बोतल पर बोतल पीते जाए, वो चाहता है कि सुख तो मिलेगा, पर सुख कहाँ मिलता है? सुख तो नहीं मिलता, बल्कि और दुख मिल जाता है। और कहीं इतना पी लिया तो आप जानते हैं ना, नाली में उसमें कहीं पड़ गए। वो हमारे संत ने हरि साहब वो एक उदाहरण दिया करते थे। बोले पीने वाले की दशा कैसी हो जाती है? बोले एक बार ऐसा हुआ कि वो पीने वाला पहुंच गया एक भजिया के दुकान में, पकौड़ी। क्या बोलते हो आप? पकौड़ी कहते हो कि भजिया कहते हो? हमारे यहाँ ज़्यादा भजिया बोलते हैं, पकौड़ी कहते हैं। तो पकौड़ी वाले के दुकान पर पहुंच गया। अब उसने देखा आया उपाधि करेगा, तो उसने एक दोना में, पड़िका में, दोना में उनको पकौड़ियाँ रख दिया, 2-4 और दे दिया। अब वो तो पिए हुए था, चल दिया, चल कर गया, आगे थोड़ी दूर गया और लड़खड़ाया, वो पकौड़ियाँ तो गिर गई। अब पकौड़ियाँ गिर गई और खुद भी गिर गया। इतने में पकौड़ियों की तो सुगंध आती है ना भाई, सुगंध आई तो कुतरा दौड़ के आ गया। कुत्ता जैसे सुबह ने अपने यहाँ से दौड़ के गया बेचारा, अब उसको भी कुछ सुगंध आई होगी। सुगंध तो आई, हमारा दीपक जलता ना घी का, तो उससे सुगंध तो आई होगी, इसीलिए वो दौड़ा। तो वो कुतरा इधर उधर से पहुंच गया और उन्होंने देखा तो वो भजिया पड़ी थी, पकौड़ियाँ उठा लिया, खा लिया और खा के वो तो चला गया। थोड़ी देर बाद उसका कुछ नशा उतरा होगा तो इधर उधर ऐसे टटोलने लगा, देखने लगा। अब देखने लगा तो भजिया तो थी नहीं, है ना, पर पड़ी क्या थी, है ना, वहाँ पर वो गोल गोल पड़ी हुई थी। गधेड़ा ने या ऊंट ने किसी ने किया होगा संडास। अब वो गोल गोल पड़ी उठा लिया, उठाने के बाद और खाया, और खाने के बाद क्या बोलता है, देखो तो ये दुकानदार को इतना महंगा हो गया कि हम नमक भी डालना भूल गया। नहीं नमक, नहीं मिर्चा, नहीं मसाला। हा? अरे कम से कम मसाला न डालता कोई बात नहीं, कम से कम नमक तो डालता। नमक तो कितना सस्ता है, अभी तो नमक भी सस्ता नहीं है। आप देखो ना, टाटा वाले का नमक लाओ और दूसरा लाओ तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। पहले एक समय था 1 रुपया का एक कोथरा नमक आता था, है ना, एक बोरा, और आज ऐसे हो गया।
तो कहता देखो कम से कम नमक तो डालता। अब आप सोचो यदि भजिया खाता, पकौड़ी खाता तो उससे सब मिलता। अब वहाँ पकौड़ी तो थी नहीं, नमक मिर्चा कहाँ से मिले? तो बोलते हैं ऐसी दशा हो जाता। अब वो चाहता है, वो पीता क्यों है? सुख के लिए पीता है। पर चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, क्योंकि वो दुख उसका साथ नहीं छोड़े। बीड़ी पीने वाले से पूछो क्यों पीते हो, बताओ, वो यही बोलेगा ना सुख के लिए। एक दादा थे, बस बैठ गए, बस में हम लोग आ रहे थे, जगह थी हमारे पास तो हमने बैठा लिया। और नौजवान था, दादा तो नहीं थे, उसके गोद में एक बच्चा भी था। तो हमने सोचा भाई चलो जगह खाली है तो बैठ जाए। वो बेचारा बैठ गया, गुरुजी भी बैठे थे और भी संत बैठे थे। जब व्यक्ति बैठ जाता है, जब उसको शांति मिलती है ना, तभी वो अशांति का काम शुरू कर देता है। जब शांति मिलती है तभी उसे नशा व्यसन करने का ख्याल आता है। इतने में वो जब बैठा तो वो निकाला, अपना जेब में हाथ गया, वो बीड़ी निकाला, फिर पेटी निकाला, माचिस। जब जला हमने भी देख लिया, जब जलाने किया तो हमने हाथ पकड़ लिया। हमने कहा देखो भाई आप समझदार हो, पहले तो बसों में लिखा रहता था ना सामने, है ना, कि धूमपान करना, हमारे यहाँ गुजरात में लिखा रखा है धूमपान करना सख्त मनाही छे, है ना, सख्त मना है। और आजकल तो जितनी स्प्रेस गाड़ियाँ हैं उनमें तो कोई कर ही नहीं सकता, मनाही करने की जरूर नहीं है। चाहे ड्राइवर कंडक्टर हो ना, वो भी पिएंगे तो उतर कर पिए, गाड़ी जहाँ खड़ी होगी। तो हमने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा देखो गुरुजी बैठे हैं और सब संत बैठे हैं, इसीलिए भाई अभी ये नशा ना करो। समझदार था, मान गया। वास्तव में जितना भी ये नियम होता है ना, वास्तव में समझदारों के लिए होता है, ना समझ के लिए कोई कानून है ना, ना समझ के लिए कोई कानून है। सरकार ने नियम बनाया है भाई जहाँ संडास करना है, टट्टी पेशाब करना वहीं करो, पर कुतरा के लिए नियम है? पशुओं के लिए क्या नियम है? वो ऐसे जो आदमी नहीं समझता, नहीं मानता, वो उसके लिए भी कोई नियम नहीं है। आप घर पर ताला लगाते हैं, यहाँ तो बहुत कम लगता है क्योंकि यहाँ सब बड़े अच्छे हैं। हमारे साहब तो बोले कि भाई ऐसे बोले छत्तीसगढ़ में सब अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? हम बड़ाई नहीं करते, बात सही कहते हैं। यहाँ देखो ना तो चारों तरफ सत्संग की आवाज़ आती है। सुबह पहर जब भी हम अपने आश्रम में भी वो साखी यहाँ से ले गए हैं ना, वो साखियाँ बोलते हैं ना कबीर साहब की, जब हम लगा देते हैं तो हमें यहीं की याद आती है कि चारों तरफ जहाँ जिस गांव से देखो कोई ना कोई सत्संग हो रहा है, कोई ना कोई भजन हो रहा है। हम अभी जहाँ रहे थे वहाँ से आए तो देखें सुबह शाम चारों तरफ ऐसी आवाज़ आती थी, हमको लगता था जाने कुंभ मेला में ही बैठे। ऐसे यहाँ का वातावरण ठीक है। वातावरण कुछ खराब हुआ है, जब हम लोग पहले आते थे तब कहीं अंडा मुर्गी नहीं था, है ना, कहीं नहीं दिखता था। और ऐसा हुआ कि बस सरकारों तो हैं बदलती रहती हैं, और सरकारों ने ऐसे चालू किया बस मुर्गी जिलाओ, मछली जिलाओ, ये सब कहने लगे। और ऐसे कर करके ऐसे बना दिया कि अब चारों तरफ ऐसे हो गया। और फिर रेडियो में टीवी में प्रचार करने लगे। आधा धुंध होता है ना, कहते संडे हो या मंडे, बोलते कि नहीं, संडे हो या मंडे, बोले क्या करो अब बताओ आप, बोले संडे हो या मंडे, कहते रोज खाओ। बोले अंडा खाने की क्या जरूरत है, कितनी गंदी चीज है, फिर भी लोग समझते नहीं और उसी को खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर साहब हमें ऐसे ऐसे सूत्र देते हैं, कबीर साहब ऐसे सूत्र देते हैं कि सारा संसार दुखी तो है, पर दुख क्या है, मानता का है। साहब कहते हैं एक वाक्य दे देते हैं, बोले दुख कैसा है, बोले करहु विचार तो सब दुख जाए, एक दुख नहीं। कबीर साहब ऐसा बता रहा, सारे दुख जितना भी आप दुनिया में दुख माने हो, बोले वो दुख है नहीं, केवल मानता का है। तो इसीलिए साहब कहते हैं तुम विचार नहीं किए इसीलिए दुखी हो गए, और विचार करे तो व्यक्ति विचार करे तो वास्तव में दुख नाम की कोई चीज नहीं। मान लो एक बात, थोड़ी सी बात, गाड़ी तो बड़ी तेजी से जा रही है, आप समझ लीजिए, कुछ गुरुदेव जी विराजमान है और हमारे साहब तो कहते हैं कि 6 बजे तक चलेगा, पर 6 बजे तक तो नहीं चलेगा, पर आप लोगों की बड़ी इच्छा है तो 5:30 तक या 5:15 तक जैसे गुरुजी चलावें, गुरुजी पर आधारित है। तो इसीलिए मैं थोड़े से बात बतला के समाप्त करेंगे। तो अब क्या बताने जा रहे थे, तो बातें चली गई कहीं। देखो ऐसे निकल जाता है ना कहीं
क्या कहने जा रहा था? हाँ साहब देखो याद रखे। साहब कहते हैं विचार के बिना दुख आता है। यदि हम विचार करें तो कोई दुख नहीं आवे। कैसे विचार करें? उदाहरण दे रहे थे। मान लो हमको किसी ने गाली दिया, है ना, आपको नहीं कहते हम, हमको किसी ने गाली दिया और हमने विचार नहीं किया तो दुखी हो गए, है ना। और यदि हम विचार करें तो कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसी गाली नहीं दिया कि तेरा नाश हो जाए, ऐसा कहेंगे, पर कोई कहता है तेरी आत्मा का नाश हो जाए। कोई आज तक ऐसा बोला है? हा? तेरे जीव का नाश हो जाए, कोई कहा है? जीव का नहीं कहते, ये कहते तेरा नाश हो जाए, तो मेरा तो नाश हो ही जाएगा, वो कहे चाहे ना कहे। मतलब नाश तो किसका होगा? है ना, शरीर का होगा ना भाई। तो हम विचार कर लेंगे तो सुखी हो जाए। स्वामी राम तीर्थ थे, आप नाम सुने होंगे, पंजाब के संत थे स्वामी राम तीर्थ, प्रोफेसर थे और बहुत होते। जब स्वामी विवेकानंद जी के संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि बोले मोह नहीं छूटता, क्या करें? बोले मोह को मिटाना है तो शमशान में जाना है। बोलो सदगुरुदेव की। मोह मिटेगा बोले कहाँ? शमशान में जाओ। फिर देखो मोह रहता, आप जाओ शमशान में, जो भी जाएगा व्यक्ति शमशान में, उस समय पूरा संसार ये अरे को किसी का नहीं है, सब बेकार है, मोह मिटा रहेगा। और जब उधर से लौटो तो ये धीरे धीरे पकड़ लेगा ऐसा। तो स्वामी राम तीर्थ जी थे, तो वो एक बार बाजार से निकल रहे थे। अब बाजार से निकल रहे थे, उनको किसी ने गाली दिया होगा बहुत। अब स्वामी राम तीर्थ खूब हंसते रहे, खूब हंसते रहे। जब वहाँ आश्रम पर आए तो कहे, जो उनके शिष्य थे, बोले आज राम को खूब गालियाँ मिली। तो उन्होंने, चेलों ने कहा अरे गुरु महाराज आप कहते हो राम को गालियाँ बहुत मिली, तो आपको गालियाँ मिली और आप इतने खुश हो रहे हो? बोले मैं भी आप लोगों को क्या यही रोज सिखाता हूँ? मैं राम हूं तो राम किसका नाम है बताओ? राम किसका नाम है? अरे शरीर का नाम है ना भाई। कोई रामचंद्र भाई कहो, कहीं जसोदा मैया कहो, तो किसका नाम है? शरीर का नाम है। आत्मा का कोई नाम है? आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा इसीलिए बोले कि मैं राम, मैं हूं, राम ते शरीर है। तो जिसने गाली दिया वो खूब शरीर को दिया और मैं सुनता रहा, मैं तो श्रोता रहा, मैं सुनता रहा कि देखो कैसी गालियां मिल रही हैं, ले। तो इस प्रकार से बोले वो क्यों उनको दुख नहीं हुआ बताओ? उन्होंने विचार किया। जब विवेक करेंगे, विचार करेंगे तो दुनिया में कोई दुख नहीं है। और जब हमारे कहते हैं, पूज्य गुरुदेव जी की पुस्तक है ना शेर और रुआई, शेर और रुआइयाँ, करीब पहले तो 1200-1300 थे, अभी करीब 1500 और बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए उसकी थोड़ा कीमत भी बढ़ गई है। तो वो शेर रुआइयाँ साहब बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि नजरें बदली तो, है ना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे जा रहे थे पूरब और उसका हैंडल घुमा दिया तो पश्चिम को चल दिया, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं हमारा केवल ध्यान, जो हमारा केवल विचार है। आज संसार में जितना भी हमें दुख देखने को मिलता है बिना विचार का है, और जहां भी विचार होगा तो साहेब इसीलिए कहते करहु विचार तो सब दुख जाई, परंतु लगाते हो। परंतु क्या लगा दिए यहाँ? बोले परिहर झूठा केर सगाई। बोले झूठे की सगाई छोड़ दो तो दुख जाएगा। अब हम झूठे से सगाई किए रहेंगे तो कैसे दुख जाएगा? सगाई समझते हो ना, है? सगाई होती है ना, आपके यहाँ भी तो सगाई कहते हैं ना, जब लड़का लड़की का संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं? सगाई कहते हैं कि एंगेजमेंट तो इंग्लिश का हो गया और सगाई बोलो सदगुरुदेव की, है ना। तो सगाई कहते हैं, सगाई मतलब दोनों का संबंध है ना, उनका प्रेम भाव। जब सगाई हो जाती है ना तो एक का माथे में दुख होगा तो दूसरे के माथे में अपने आप होने लगेगा। क्यों होने लगा? क्योंकि सगाई हो गई है। वो लड़का, वही लड़का जो उस लड़की को बहुत सताता था, बहुत परेशान करता था कॉलेज में, और जब उसको पता चल गया कि अब इसी के साथ मेरी सगाई होना है, एंगेजमेंट होना है, तो फिर क्या करेगा? अब उसको कोई छेड़ेगा तो वो क्या करेगा? सहन करेगा? अब उसको दुख होगा। यदि उसके माथे में दुख है तो उसको भी दुख होने लगेगा, और उसको दुख होगा तो उसके भी दुख होने लगेगा। क्यों? कि सगाई हो गई। तो जहां सगाई हो जाती है तो कबीर साहब कहते हैं, बोले ये सगाई छोड़ दो तुम,
किसकी सगाई छोड़ दे, ये बात हम कल बताएंगे। अभी अपनी वाणी कहीं विराम देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की।